बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हिंदी SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम ढोला मारूरा दोहा के जो पद या जो दोहा कुशल लाभ के जो आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं उनके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। और पिछले व्याख्यान में हमने इनके 1, 2, 3, 4 जो दोहा है संख्या, उनके ऊपर हमने विस्तृत रूप से सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को बताई। आज हम उन्हीं के जो पद हैं या जो दोहा हैं 5, 6, 7, 8 इनके ऊपर विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। और वो दोहा इस तरह से है। 5वां दोहा। पही भ्रमंता जय मिलई तौ प्री आखे भाई, जोबन बंधन तोड़ई बंधन घातौ आय। भ्रमंता यानी भ्रमण करते हुए, भाई यानी भाई, प्री का तात्पर्य होता है प्रियतम से। तो प्रस्तुत जो दोहा है वो ढोला मारूरा दोहा, जिसके रचनाकार कुशल लाभ को माना गया है, इनके द्वारा रचित ये दोहा है। और इसमें मारवणी का संदेश कथन कहा गया है। यह वह पथिकों को संदेश देती हुई अपनी व्यथा को प्रकट कर रही है। और मारवणी की जो मार्मिक जो व्यथा है वो इस दोहा में, इस पद में, इस अवतरण में यहाँ व्यक्त हुई है। मारवणी पथिक से कह रही है कि हे ढाडी, यदि तुम भ्रमण करते हुए मेरे प्रियतम से मिलो, क्योंकि मेरे जो ढोला हैं वे तुम्हें वहां भ्रमण करते हुए यदि मिल जाते हैं, और यदि तुम भी भ्रमण करते हुए उनसे जाकर मिलते हो तो उनसे तुम इतनी सी बात जरूर कह देना, ए भाई। यानी ढाढ़ी को ही उन्होंने क्या कह दिया है? भाई कह दिया है। तो तुम इतनी सी बात उनको कह देना, मेरे भाई। उन्हें यह कहना कि मेरा यौवन बंधन तोड़ने वाला है। यौवन बंधन तोड़ई बंधन घातौ आय, यानी यौवन बंधन तोड़ने वाला ही है। तुम आकर के अगर उसको बांध सकते हो तो बांध डालो। यौवन की उद्दाम दशा पर प्रियतम ही नियंत्रण रख सकता है या रख पाता है, और उसके बिना विरह व्यथा और भी अधिक रूप में यहाँ बढ़ती ही चली जाती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार का कवि कुशल लाभ के द्वारा इसमें बिल्कुल एक सुंदर प्रयोग किया गया है। छठा जो इनका अवतरण है या जो दोहा है वो इस तरह से है। पंथी एक संदेश रहू लग ढोलई पैचाय, निक्षी वेणी सांपणी स्वात ने बरसऊ आय। सांपणी यानी राजस्थानी शब्द है ये, सांपणी यानी सर्पिणी। स्वात यानी स्वाति नक्षत्र विशेष की बूंद। जैसा हम साहित्य में पढ़ते हैं, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है, लेकिन उसी स्वाति नक्षत्र की उसी एक बूंद का जो कमाल है वो जब वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब 3 चीज़ों के संपर्क में आती है तो वही 3 चीज़ें अलग अलग रूप में यहाँ प्रकट होती है। जैसे वही स्वाति नक्षत्र विशेष की एक पानी की बूंद जब केले के मुंह में गिरती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है, और वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब सांप के मुंह में गिरती है तो जहर का रूप धारण कर लेती है, और वही स्वाति नक्षत्र की वही बूंद जब मोती के उसमें सीप के मुंह में गिरती है तो सीप के मुंह में गिरकर वह स्वाति नक्षत्र की बूंद किसका रूप धारण कर लेती है? सुंदर से सफेद से मोती का रूप धारण कर लेती है। तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो उसके लिए यहाँ स्वात शब्द का यहाँ जो राजस्थानी शब्द है उसका यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत जो दोहा है वो ढोला मारूरा दोहा से लिया गया दोहा है, और ये कुशल लाभ द्वारा रचित माना जाता है। मारवणी का इसमें संदेश दिया गया है, और इसमें मारवणी अपनी विरह पूरित स्थिति का संदेश देती हुई उन ढाडियों से अर्थात उन संदेश वाहकों से ऐसा अन्वय विनय करते हुए वह ऐसा संदेश अपने ढोला तक पहुंचाना चाह रही है। मारवणी उन्हें उन ढाडियों से कह रही है कि हे मेरे भाइयों ढाडियों, तुम पथिक हो, और जब तुम वहां जाकर मेरे ढोला से मिलो तो उनसे जाकर ये संदेश जरूर कहना कि तुम्हारी जो मारवणी है उस मारवणी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा।
अब तो वेणी जो है, वेणी का तात्पर्य होता है बाल जो पीछे, सिर के पीछे की तरफ जो बाल की जो चोटी वो बना रही है मारवाणी, तो बाल लंबे हो गए हैं और मैं तुम्हारे आने की तीव्र प्रतीक्षा में उन बालों को सुगंधित तेल लगाया करती हूँ, सुगंधित पदार्थों से मैं उनको स्नान कराया करती हूँ और वो बाल बिल्कुल चमकदार हो गए हैं, घने और लंबे हो गए हैं। और मैं उनकी चोटियाँ जब गूंथ लेती हूँ तो वह चोटियाँ पीछे मेरे सिर के पीछे वह किसके समान लहराती है? सर्पनी के समान लहराती है। वेणी सर्पनी सी निकल आई है, इसलिए तुम आकर इसे स्वाति जल से तृप्त कर दो, अर्थात तुम आ जाओ और इस वेणी रूपी सर्पणी के को स्वाति जल से तुम तृप्त कर दो। विरहाग्नि में जलती हुई मारवाणी की जो व्यथा है वो अत्यंत ही मार्मिक रूप में यहाँ व्यंजित हुई है तथा इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया। अगला जो उनका जो पद है वो इस तरह से है। पंथी एक संदेश रहू लग ढोलई पैचाए, तनमन उत्तर बाढ़ दक्षिण वाजे आए। उत्तर, उत्तर का तात्पर्य होता है उत्तर दिशा से, और बाढ़ यानी जला दिया है, वाजई यानी चलना। प्रस्तुत जो दोहा है वो ढोला मारवा दोहा से संकलित दोहा माना जाता है और इसके जो रचनाकार है वो कुशललाभ कवि को माना गया है। इसमें वही जो मारवाणी राजकुमारी है वो उन ढाडियों अर्थात उन पथिकों से ये संदेश देती हुई कहती है कि तुम जल्दी से मेरे ढोला के पास चले जाओ और मेरे ढोला को जाकर के मेरा यह संदेश उनको इन शब्दों में कहो। वो उन ढाडियों को संबोधित करते हुए पुनः कह रही है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम ढोला के पास पहुंचाते हुए उनसे तुम यह कहना कि तनमन उत्तर बाढ़ो, कि उत्तर दिशा की ओर से आने वाली हवाओं ने मेरे तन मन को जला दिया है, और दक्षिण वाजई आए, अब तुम उसे पुनर्जीवित करने के लिए दक्षिणात्य पवन बनकर के आओ जिससे मुझे शीतलता की प्राप्ति हो सके। क्योंकि उत्तर की दिशाओं से तो मारवाणी का शरीर और जो मन है वो जल गया। विरह की विरहाग्नि वो उत्तर दिशा से बहकर आने वाली जो हवाएं हैं वो उस विरह की विरहाग्नि को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है, लेकिन उसका एक शमन, उसका एक दमनात्मक जो तरीका मारवाणी के द्वारा बताया जा रहा है कि तुम दक्षिण दिशा की शीतलता देने वाली शीतल और सुगंधित पवन बन करके आओ और तत्काल ही मेरे तन और मन को जो उत्तर दिशा की उस हवा के कारण जल रहे हैं उसकी जल और अग्नि को यहाँ समाप्त करो और मेरे शरीर और मन को शीतलता प्रदान करो। क्या बनकर? दक्षिण दिशा की शीतलता वाली पवन बनकर। विशेष हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें मारवाणी की जो विरह व्यथा है उसकी सशक्त व्यंजना अभिव्यक्त हुई है और इसमें दक्षिण के पवन की स्वभावगत विशेषता को यहाँ व्यक्त किया गया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग भी हम इसमें कह सकते हैं। और ये जो दोहा है ये वास्तव में कुशललाभ का एक अनूठा दोहा माना जा सकता है। अगला जो उनका दोहा है 9, हाँ 8वां दोहा हम लेंगे कि पंथी एक संदेश रही लगी ढोलई पैचाए, बिरह महाविष तन वसई औखद दिए न आए। औखद का तात्पर्य होता है औषधि, दवा, और दियई यानी दो। ये जो अकरण है ढोला मारुड़ा दोहा से रचित है, लिया गया है, संकलित है। और ढाडी जब ढोला के पास नरवर जाने को तैयार होते हैं तब पुगल की जो राजकुमारी है मारवाणी उनसे अपनी प्रियतम सालय कुमार ढोला के लिए संदेश देती हुई ऐसा कहती है कि हे पथिक, तुम पुनः मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मैं जो संदेश तुम्हें बोलकर भेज रही हूँ, कहकर भेज रही हूँ, ये तुम्हें उसे सालय कुमार ढोला को यहाँ जरूर कहना, सुनाना। वो पुनः कहती है कि हे पथिक, हे डाड़ी, मेरा एक संदेश ढोला तक पहुँचाओ कि विरह रूपी जो महाविष है मेरे पूरे शरीर में फैल गया। विरह महाविष तन वसई, कि विरह रूपी जो महाविष है, वहाँ महा जो जहर है वो तन वसई, तन यानी शरीर और वसई यानी बसता, मेरे शरीर में अब यहाँ बसने लग गया है या फैल गया है।
और औखद दिए न आए, यानी अब तुम आकर उसकी औषधि दवा क्यों नहीं देते हो? क्योंकि जब शरीर में विष का प्रभाव हो गया है, महाविष ने जब शरीर में घर कर लिया है, महाविष जब शरीर के अंतर्गत फैल गया है, तो ये महाविष किसका रूपक है? विरह का। तो क्योंकि तुम्हारे बिना, और औषधि उसकी क्या होगी? विरह रूपी महाविष की औषधि क्या होगी? संयोग रूपी जो औषध है, दवा है, यही उसकी औषध होगी। क्योंकि तुम्हारे बिना उसका उपचार और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, यानी तुम ही उसके केवल उपचार कर सकते हो। तो वैद्य बनकर के तुरंत मेरे पास चले आओ और इस तरह से मुझे संयोग का सुख प्रदान करके और मेरे शरीर के अंतर्गत जो विरह का जो जहर महाविष के रूप में फैल गया है, उसको तुम समाप्त करो। मारवणी की जो विरह वेदना है, विशेष में हम लेंगे कि मारवणी की जो विरह वेदना है, यह प्रेम की एक निष्ठा की मार्मिक व्यंजना इसमें की गई है और अनुप्रास और रूपक अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग करके और इस दोहे को और भी अधिक अच्छा दोहा बनाया है। धन्यवाद।